विरोध करते कि स्त्री क्यों आएगी। कल जो जगत गुरु जी आए थे वो भी ज्ञाता है, उन्होंने विरोध नहीं किया, सम्मान ही किया कि नहीं। जो विद्वान है, जो ज्ञाता है, वो कभी विरोध नहीं करते, और जो मूर्ख हैं, जिनकी दुकानदारी बंद हो गई, वो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि स्त्री आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि पुरुषों का अहम स्त्री को आगे नहीं बढ़ने देता। ये सत्य है। लेकिन दोष क्या है, हमें जरा बताया जाए। अगर हम कन्या रूप में पैदा हुए, हमारा दोष क्या है? क्या परमात्मा ने स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया? हमें सुनाए जाते हैं पुराण, कभी वेदों को भी सुनिए जिनमें समानता का अधिकार दोनों को मिला हुआ है। पढ़िए कभी सुनिए किसी विद्वान से, दोनों के लिए समानता का अधिकार है। कहीं भी उनके लिए ऐसा नहीं लिखा है कि मत जाओ मत करो, कुछ नहीं। केवल ये बातें जरूर लिखी हैं कि हे स्त्री तू अपने नेत्रों को झुकाकर चल, अभी उसका भी हम प्रमाण देते हैं। सारे मंत्र लिखे हुए हैं। लोग कहते हैं वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो। इन पाखंडियों ने, धूर्तों ने, इन दुष्टों ने इसीलिए वेद नहीं पढ़ने दिए क्योंकि इन वेदों में दोनों के लिए समानता का अधिकार है। अगर स्त्री जान गई तो खोपड़ी पर चढ़ जाएगी। पढ़ के देखिए। हमने कहा नरक ही तो जाना होगा, लेकिन गुरुदेव की शरण में जाकर हमने कहा हमको पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे। पढ़ लिया, तभी तो इतना खुलकर बोल पाते हैं, कोई संकोच नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं सच्चाई क्या है। तुम्हें ऋषियों के नाम भर भर के बताए गए, कभी ऋषिकाओं के नाम सुने? लेकिन ऋग्वेद के अंदर ऐसी 30-40 ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वेद मंत्रों में सहायता भी की है, भगवान को प्रकट किया तपस्या के द्वारा। कहां है उनके नाम? क्यों छुपा लिए गए? अरे धूर्तों, कभी कभी क्या होता है, छोटे मुंह से अगर बड़ी बात कह दी जाए तो उस पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन दंडधारी, जटाधारी, गंजीधारी अगर छोटी सी भी झूठी भी बात कह दे तो आप विश्वास कर लोगे, और ये सत्य है। लेकिन अगर छोटा सा कोई बालक बालिका छोटे मुंह से अगर बड़ी बात कह दी जाए तो विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि एक सेठ ने कहा अपने नौकर से, बेटा सुन, मुनीम तेरी पत्नी भाग गई। मुनीम रोने लगा, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मेरी पत्नी, हाय मैं बर्बाद हो गया। उसका मित्र आया, उसने पूछा, चौरे एक बात बता, तू रोने लग गया, तूने देखा घर पे जाके पत्नी भागी कि नहीं? बोले पता तो नहीं है यार, लेकिन इतने बड़े सेठ जी झूठ भी नहीं बोलेंगे। मतलब बात असत्य है, लेकिन सेठ ने कही है तो उसने कह दिया कि ऐसा हो सकता है। मतलब पत्नी पे भी विश्वास नहीं रहा, सेठ जी बोले इसलिए सत्य भी हो सकता है। तो कभी कभी इन पाखंडियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। जो लिखा है इसे मत छुपाइए। इसीलिए तो भगवान ने वरदान दिया था यज्ञ पत्नियों को, यज्ञ करने वाले उन ऋषियों को, कि जाओ कलयुग में स्त्री ही भक्ति की रक्षा करेंगी, पुरुष तो पाखंड में फंसे रहेंगे। वरदान दिया था। बुरा मत मानिएगा, हम उन पुरुषों के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर आप सम्मान नहीं देते तो पंडाल में नहीं